आज हम बात करेंगे बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे, स्ट्रगल की बात करेंगे। मुझे मेकअप तक करना नहीं आता था। आई वॉज लाइक अ टॉम बॉय काइंड ऑफ। मुझे मेकअप, आई लाइनर, वट एवर, लिपस्टिक कुछ भी नहीं आता था, नथिंग। ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे आया? इट्स ऑल अबाउट लक, किस्मत। मैं समझती हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी है ना वो डिफाइंड है। मैं सिक्स सिग्मा के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ और डायरेक्टर जो है वो सबा हमीद हैं। अरे सबा के बारे में जो है वो मैं पूछना चाहूँगी। आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो लाइक उनसे बात करते हुए ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जो है शी इज़ अ वेरी टफ लेडी, सो शी गिव्स वेरी टफ टाइम ऑन सेट टू एवरीवन। ऐसा कि सामने वाला रो दे, सीरियसली सही की इंसल्ट हो जाती है सेट पे सबके सामने। तो मेरे सीन्स थे कवि साहब के साथ। लेजेंड, तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो रिदा यू हैव टू परफॉर्म और ये वो रीटेक ज़्यादा ना हो। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया था। मेरे दादा का रोल प्ले कर रहे थे, ही जस्ट होल्ड माई हैंड। वैसे मैं बहुत क्राइंग बेबी हूँ ना, मैं रो पड़ती हूँ, जरा सी बात पे रो पड़ती। ऑन द सेट मुझसे आंसू नहीं निकल रहे यार, और मैंने ग्लिसरीन 2-3 दफ़ा लगा ली। बहुत लोग आते हैं ज़िंदगी में जो आपसे कहते हैं कि आपसे नहीं हो सकेगा, आप नहीं कर सकते, आप इसके लिए नहीं बने हो, बट आपको आगे सिर्फ एक चीज़ लेकर जाएगी और वो आप खुद होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वन स्पेशल। और वन स्पेशल में हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है रिदा अहमद। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हु इज़ रिदा अहमद। तो मे बी के कुछ लोग उनको जानते हो और मे बी के कुछ लोग ना जानते हो। तो जो नहीं जानते उनको बताते चलूँ कि रिदा अहमद हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और अभी जो करंटली भी वो प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। जो चलते हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वन स्पेशल में हम मौजूद हैं। वो इसलिए स्पेशल होने वाला है कि आज हम एक्ट्रेस से एक्टिंग के हवाले से इतनी बात नहीं करेंगे, हम BTS की बात करेंगे, बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, बहुत मजा आने वाला है। कीप वॉचिंग वन स्पेशल। सो प्लीज वेलकम रिदा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ आकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट वन स्पेशल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिव अस योर प्रीशियस टाइम। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि इतना बिजी शेड्यूल होता है और एक्टिंग का एक बिल्कुल लाइन ही बिल्कुल अलग है। आज हम यहाँ पर बात एक्टिंग के हवाले से नहीं करेंगे, क्योंकि हम अक्सर जो है इस पर हमारी गप चल रही होती है, यार एक्टिंग कितनी मुश्किल है एक्टिंग में। आज हम बात करेंगे बिहाइंड द सीन्स की बात करेंगे, स्ट्रगल की बात करेंगे। अगर स्ट्रगल की बात की जाए रिदा, तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? कितने प्रोजेक्ट्स किए और कितनी ऐसी मुश्किलात थी जिसको आपको फेस करना पड़ा? अच्छा ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने स्टार्ट कैसे लिया। तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में प्लानिंग के साथ आते हैं कि वो पैशनेट होते हैं, शौक़ होता है एक्टिंग का, या कुछ ना कुछ ऐसा उनके अंदर होता है कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं। तो मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, कभी भी ऐसा सोचा नहीं था, ना वैसा कोई सर्कल था। एक होता है ना, आपको शौक़ होता है कि आप हीरोइन बनना चाहते हो या आप मेकअप करते हो, सजते संवरते हो, तो वो भी नहीं था। आई वॉज लाइक अ टॉम बॉय काइंड ऑफ। मुझे मेकअप, आई लाइनर, वट एवर, लिपस्टिक कुछ भी नहीं आता था, नथिंग। सो मैं मेरी फील्ड ही डिफरेंट है, बिल्कुल आपका जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट। एग्जैक्टली as you told us that you were tomboy, exactly, तो ये बहुत बड़ा एक exactly थी। ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे आया? इट्स ऑल अबाउट लक, किस्मत। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी को देख कर आई इस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे कोई शौक, मैं आपको कह रही हूँ कि ज़ीरो था सब। कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी किसी से कोई ऐसी बात नहीं की थी कि यार मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मीडिया में जाना है, या कभी इसके लिए मैंने एक कोशिश भी की हो। नेवर, कभी थॉट भी ऐसी नहीं थी। सो इट्स ऑल ऑफ सडन हुआ सब कुछ। मैं समझती हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी है ना वो डिफाइंड है। आई वॉज फ्रॉम कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, सो मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करती थी। तो वहाँ से मुझे आई स्टार्टेड माई करियर इन मीडिया इंडस्ट्री एज अ होस्ट। ओके, या सो बेसिकली मुझे एक ऑफर हुई थी एक टॉक शो होस्ट करने की। या तो मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ देखना है कैमरे में, क्या करना है। आई रियली डोंट नो अबाउट इट। और मतलब मैंने वहाँ मैंने उसको एज एक्सपीरियंस लिया कि मैंने कहा चलो करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू डू इट, कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो बहुत मज़ा आया। वहाँ से जर्नी खुद ही स्टार्ट होगी, रास्ते बनते गए एंड नाउ आई एम हियर। ग्रेट। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो करेंटली अभी इस टाइम आपका
कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और किस डायरेक्टर के साथ चल रहा है? रिसेंटली मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। करंटली आपने पूछा है तो करंटली मैं अभी कर रही हूँ सिक्स सिग्मा के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, और डायरेक्टर जो है वो सबा हमीद हैं। अरे सबा हमीद है। या अरे सबा के बारे में जो है वो मैं पूछना चाहूँगी आपसे। अच्छा, सबा हमीद को इंडस्ट्री में लाइक उनका कुछ इस तरह से है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं वो, लाइक उनसे बात करते हुए ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबा हमीद है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी जो आप वर्क करेंगे तो कैसी वर्किंग जा रही है उनके साथ स्पेशली? अच्छा, सबा हमीद जो है वो बेसिकली यहाँ मैं इनसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जितना हम लोगों को सुनने में आता है अब ये तो काम कर रही है उनके साथ, तो वाकई में ऐसी चीज़ें हैं भाई? सबा मैम जो है वो वाकई इतनी स्ट्रिक्ट हैं? अच्छा, सबा आपा जो है शी इज़ अ वेरी टफ लेडी, सो शी गिव्स वेरी टफ टाइम ऑन सेट टू एवरीवन, Exactly. to artists, to production team and all that, assistant director, whatever. But she is very, obviously सी बात है, she is an amazing actress and she is a brilliant director. बहुत अच्छी खातून है वो, तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हमारे चल रहे हैं शूट्स, बहुत मैं सीखती भी हूँ उनसे, बहुत गाइड भी करती हैं एज एन एक्ट्रेस। वो आपको बता रही होती है लाइन किस तरह डिलीवर करो एक्सप्रेशंस के साथ, तो बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली शूट पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वाक़या हुआ था सबा जी के साथ कि वो मुझे अच्छा बात पे वो बहुत डांटती बहुत डांटती है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा है कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, मैं बहुत सब्र वाली हूँ ना, तो एग्जैक्टली तो वो बहुत टफ टाइम देती हैं, बहुत स्ट्रिक्टली डांटती हैं कि ऐसा कि सामने वाला रो दे, सीरियसली सही की इंसल्ट हो जाती है सेट पे सबके सामने, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा डांटा, तो जब वो मुझे डांटती थी तो मेरे अंदर पता नहीं एक आदत है कि मैं उनको थैंक यू कह देती थी आगे से, कोई इंटेंशनली नहीं होता था, अनइंटेंशनली मेरे मुंह से उन्होंने मुझे डांटा एक लाइन पे, वट एवर, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये वो तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग इट, यू आर वेस्टिंग माय टाइम एंड ऑल दैट। तो मैंने उस पर उनको बोल दिया जी सबा जी ओके थैंक यू, ये तो उस पर वो हंसना शुरू हो गई। और उन्होंने कहा ये आइंदा मुझे थैंक यू नहीं बोलना। सेट पे बोलने लगी कि मैं इस लड़की को डांटती हूँ और ये मुझे आगे से थैंक यू बोलती है, ये अब मुझे थैंक यू नहीं बोलना। मैंने कहा आपसे मैं लर्न कर रही होती हूँ ना, अगर वो डांट में भी आप मुझे डांट रही होती हैं तो मैं सीख रही होती हूँ। देन शी सेड कि अब तुमने अच्छा सीन दिया है, तो वो उस पर मुस्कुराई, तो वो बड़ा एक अजीब सा था मेरे लिए। बाद में मैं भी सोच रही कि यार ये मैंने क्या किया कि वो मुझे डांट रही हूँ, मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि बेसिकली उनकी डांट से भी आई एम लर्निंग एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि किसी की तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पांस आपको मिला हो, लाइक रिदा आपने ये नहीं करना है, मतलब फैमिली का, रिलेटिव्स की अगर बात की जाए तो वही, मतलब इस तरह का कोई सीन हुआ, मनाना पड़ा, पेरेंट्स को मनाना पड़ा? अच्छा उरूज, ऐसा है कि ये मैं बेसिकली स्टार्ट से ही मैंने अपने पेरेंट्स से हर बात मनवाई है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि मीडिया तो बाद की चीज़ आई है मेरी लाइफ में। सबसे पहले तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर फीमेल्स को एजुकेशन, हाई एजुकेशन की भी इजाज़त नहीं है। So yeah, I am the first one in my family, who in whole family, ननियाल ददियाल दोनों को मिलाकर I am the first one. I took step और मुझे कॉलेज के बाद आगे परमिशन नहीं थी एडमिशन के लिए, एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी बेस पर, यूनिवर्सिटी या बस इंटर कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से मैंने परमिशन ली थी। स्टार्ट तो मेरी जर्नी वहीं से हुई थी कि मैंने किस तरह से पेरेंट्स को कन्विंस किया, वो मेरा इनिशियल स्टेज था। बहन भाई का भी सपोर्ट नहीं और आपको खुद ही कन्विंस करना है। तो मेरे बाबा तो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे कि इट इज़ फाइन और यू हैव टू, वही था कॉन्सेप्ट कि शादी करनी है, इंटर कर लिया, दैट्स इट, नाउ योर लाइफ इज़ इट, यू हैव टू मैरी। तो मैंने वहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का ट्रस्ट, क्योंकि वो एक यंग एज में पेरेंट्स थोड़ा सा होते हैं डरे हुए। मैं अब मीडिया में काम कर रही हूँ तो वो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनका मैंने ट्रस्ट जीता है। रिदा, मुझे ये बताएं कि जब बहुत बड़े बड़े सीन्स होते हैं, आपके डायलॉग्स की इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट आपको दिए जाते हैं, उसको एज्यूम करने में कि यार इसके एक्सप्रेशंस ऐसे आएंगे, तो कितना टेकिंग टाइम होता है वो और कितना टफ होता है वो पीरियड? अच्छा, आई एम अ वेरी क्विक लर्नर, बहुत बड़ी रट्टेबाजू मैं। अपने टाइम में जब मैं एज अ स्टूडेंट थी तो मैं फार्मूलाज, और मैंने एफएससी और फिर बीएससी किया था, तो उसमें तो आपको पता है केमिस्ट्री फिजिक्स की फार्मूलाज सब चीज़ें होती हैं, वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पढ़ कर गए आपने खुद से अपनी वर्डिंग्स में कर लिया, यू हैव टू लाइक आपको रट्टा मारना है। सो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे लाइन्स याद हो जाती हैं वेरी क्विक।
सो मैं तो खुद स्ट्रगलिंग स्टेज में हूँ, आई मीन अ स्ट्रगलिंग पीरियड, और मैं बहुत कुछ लर्न कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इंडस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें, तो मैं खुद भी सीख रही हूँ। और अगर रही बात टिप की देना, तो लाइंस का आपने पूछा है कि लाइंस कैसे याद की जाएँ, तो आप उसको देखिए, कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, आप उसमें उतर जाएं। ये स्टार्ट में मुझे नहीं आता था, मैं रिदा बनकर ही सेट पे चली जाती थी। तो रिदा को मुझे छोड़कर आना होता है, बिकॉज अगर मैं कैमरे के सामने हूँ तो मेरे सामने जो स्क्रिप्ट है, जो कैरेक्टर है, मुझे उसमें उतरना है। अगर मैं रिदा के ही उसमें रहूँगी ना, पर्सनालिटी में, तो मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊँगी। तो मैं काफ़ी चीज़ों पर हेजिटेट होती थी, मैं ये नहीं करूँगी, ये वो, अंदर ही अंदर खुद ही ना, कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली वो आप नहीं हो, यू हैव टू परफॉर्म दैट कैरेक्टर। आप उसमें उतर जाओगे ना, तो फिर आप बहुत अच्छा करोगे, परफॉर्म करोगे। अच्छा रिदा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और अभी भी माशाल्लाह से आप कर रही हैं और आगे भी करेंगी, लेकिन किस आर्टिस्ट के साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया? अच्छा, ओके। रिसेंटली मैंने एक 14 अगस्त स्पेशल प्ले किया था, जो कि पीटीवी से ऑन एयर हुआ था, और उसमें जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो रोशनी का कैरेक्टर था, और मेरे सीन्स थे कवि साहब के साथ। जब मुझे बताया गया था कि कवि साहब के साथ, या ट्रू, मतलब ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, तो मुझे उससे पहले बहुत डरा भी दिया गया था डायरेक्टर की तरफ से। ऑब्वियसली मैं न्यू हूँ, इतनी पुरानी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कवि साहब के साथ हैं और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो रिदा यू हैव टू परफॉर्म, और ये वो रीटेक ज़्यादा ना हो, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया था, प्लस मैं खुश भी बहुत थी, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी फ़ैन हूँ मैं। उनकी तो एक्टिंग माशाल्लाह से, और अमेजिंग, वो एक ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं। तो जब मैंने उनके साथ काम किया, तो ऑनेस्टली मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं रिदा के कैरेक्टर से निकलने में और कैरेक्टर में आने में जो टाइम लेती थी ना, और कोशिश करती थी, वो उन्होंने बिना कहे और बिना कुछ किए वो यूँ मुझे ले आए कैरेक्टर में, उस रोशनी के कैरेक्टर में, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। उससे पहले हमने कोई सीआर नहीं किया था उनके साथ, कोई ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपनी लाइन्स याद की और वो प्रिपेयर होकर आए। तो उनकी एक्टिंग ऐसी थी, वो इतना नेचुरल, मेरे दादा का रोल प्ले कर रहे थे। ही जस्ट होल्ड माई हैंड एंड हग लाइक। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं एक्चुअल अपने रियल दादा के साथ हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली एक दादा पोती का जो प्यार होता है ना, ऑटोमेटिकली वो आ गया, वो सीरियसली आ गया मेरे अंदर। मैं उस कैरेक्टर में आ गई। तो वो मुझे खुद नहीं समझ आया मेरे साथ हुआ क्या। मैंने कहा ये बहुत मैटर करता है, मतलब ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। तो बिना सिखाए वो मुझे सिखा गए। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैंने कहा यार माशाल्लाह इज़ अमेजिंग एक्टर यार। और मैं ग्लिसरीन लगा के, वैसे मैं बहुत क्राइंग बेबी हूँ ना, मैं रो पड़ती हूँ, ज़रा सी बात पे रो पड़ती हूँ। मुझे गुस्सा भी आए तो मैं रो जाऊँगी। ऑन द सेट मुझसे आंसू नहीं निकल रहे यार, और मैंने ग्लिसरीन 2-3 दफ़ा लगा ली। बट ये है कि वो हुआ ऐसा, बट ये है कि मैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मैं नहीं भूल पाऊंगी उस वक्त को। और अभी आपको लग रहा होगा मेरे बोलने के स्टाइल से भी कि बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। वाकई में आई फील ओके रिदा, इफ़ यू वांट टू गिव एनी मैसेज फ्रॉम वॉइस ऑफ नेशन। थैंक यू उरूज, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो में। और मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी, जो कि ऑब्वियसली मैंने ख़ुद अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है और मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत लोग आते हैं ज़िंदगी में जो आपसे कहते हैं कि आपसे नहीं हो सकेगा, आप नहीं कर सकते, आप इसके लिए नहीं बने हो। बट आपको आगे सिर्फ एक चीज़ लेकर जाएगी और वो आप खुद होंगे। आप अपनी नाकामी और कामयाबी के पीछे खुद होते हैं। आप समझते हैं कोई किसी और की वजह से आप नाकाम हुए या कामयाब हुए, ऐसा नहीं है। आपको गिव अप नहीं करना, एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। और आप बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसकी एग्जांपल हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और बहुत सीखा है। एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं की, गिरती थी तो हमेशा उठ जाती थी खुद ही, क्योंकि कोई उठाने नहीं आता, आपको खुद उठना है। सो कभी लाइफ में गिव अप नहीं करें, बिलीव इन योरसेल्फ, कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला सबका अच्छा वक्त लाता है। थैंक यू सो मच रिदा। थैंक यू। बहुत अच्छा एक मैसेज आपने कन्वे किया है, और रियली नो डाउट कि आपको गिव अप नहीं करना है, खुद पर ट्रस्ट रखें, मंजिल आसान है ना। बिल्कुल, जिस दिन आपने गिव अप कर दिया आप खुद हार गए। एग्जैक्टली। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ऑब्वियसली सी बात है, इतनी प्यारी रिदा हमारे पास मौजूद थी, इतनी प्यारी प्यारी बातें की, और स्पेशली
जो इन्होंने एंड में आप सबको मैसेज दिया है, इट्स टू अमेजिंग। तो अगेन थैंक यू सो मच रिदा फॉर गिव अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।